नैरेशन शुरू होता है। भारत के एक छोटे शांत गांव में हरे भरे खेतों और सुनहरी फसलों से घिरे हुए दो राजसी बैल रहते थे, हीरा और मोती। वे केवल जानवर नहीं थे, वे एक बूढ़े के परिवार थे। रामू काका नाम का एक किसान। हीरा एक नदी की तरह मजबूत और शांत था। मोती शरारती और हमेशा जिज्ञासु था। हर सुबह रामू काका प्यार से उन्हें थपथपाते, उन्हें ताजा चारा खिलाते और उन्हें खेत में ले जाते। खेतों में उन्होंने साथ काम किया, जुताई, गाड़ियां ढोना और यहां तक कि पड़ोसियों की छोटी छोटी मदद करना भी। तीनों के बीच का बंधन पिता और उसके बेटों जैसा था। गांव वाले अक्सर प्रशंसा करते थे, रामू काका के बैल तो जैसे उनके परिवार के सदस्य हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन चीजें बदल गईं। रामू काका गहरे कर्ज में थे। उन्होंने हथियार बनाना, लेकिन सूखे के कारण फसल खराब हो गई। भारी मन से उसके पास पैसे चुकाने के लिए हीरा और मोती को बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही नए मालिक ने उनके गले में रस्सियां बांधी और उन्हें ले गए, रामू काका की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ जोड़कर फुसफुसाया, माफ करना मेरे बच्चों, मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं असहाय हूं। हीरा और मोती पीछे मुड़कर देख रहे थे, क्योंकि वे ले जाया गया। भ्रमित और दुहखी। नया मालिक लाल सिंह क्रूर और लालची था। उसने उन्हें चिलचिलाती धूप में काम करने पर मजबूर किया, लाठी से पीटा और बासी खाना खिलाया। कभी कभी कुछ भी नहीं, सब। हीरा और मोती अक्सर रात में एक पेड़ के नीचे बैठते थे, रामू काका को, अपने हरे भरे खेतों को और उन्हें बुलाने वाली कोमल आवाज को याद करते हुए। हीरा, मोती, चलो खाना खा लो। उन्हें उस प्यार की याद आती थी, उन्हें उसकी याद आती थी। गर्माहट। उनकी आंखों में आंसू भर आएंगे। एक रात उन्होंने आकाश की ओर देखा और प्रार्थना की, हे भगवान, हमें फिर से रामू काका के पास भेज दो। प्रिय भगवान, कृपया हमें वापस रामू काका के पास भेज दो। मैं इस बीच रामू काका अथक परिश्रम कर रहे थे, छोटे मोटे काम कर रहे थे, औजारों की मरम्मत कर रहे थे, अन्य किसानों की मदद कर रहे थे। सब कुछ हीरा और मोती को वापस खरीदने के लिए, पैसे बचाने के लिए। उनके द्वारा बचाया गया प्रत्येक रुपया आशा की एक बूंद की तरह था। दिन हफ्ते हफ्ते महीने बन गए। फिर एक सुबह रामू काका लाल सिंह घर पहुंचे, एक थैले में सिक्के और नोट भरे हुए, उनकी मेहनत की कमाई। वह दृढ़ता से खड़े होकर बोले, मुझे मेरे हीरा और मोती वापस चाहिए। हाय, ये लो पैसे, मुझे मेरा हीरा और मोती वापस चाहिए, ये लो पैसे। लाल सिंह सिक्कों के थैले पर हंसा, लेकिन रामू काका के दृढ़ निश्चय को देखकर वह मान गया। जैसे ही रामू काका ने पुकारा, हीरा, मोती, वे उसकी ओर दौड़े। उनकी घंटियां खनखनाती हुईं, आंखें आनंद के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उसके हाथ चाटे, अपने सिर उसके कंधों पर रगड़े और तीनों के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए। मिलन के, प्रेम के। परिवार फिर से मिल गया। घर वापस आकर गांव ने जश्न मनाया। हीरा और मोती को गुड़ और चारा खिलाया गया। बच्चे उनके चारों ओर नाचते थे और उस दिन से तिकड़ी ने फिर से खेतों में काम किया। शांति से, शांतिपूर्वक, एक साथ। हरी भरी फसलों पर सूरज ढल रहा था। जैसे रामू काका उन्हें थपथपाते हुए फुसफुसाए, जब तक सांस है तुम मेरे साथ रहोगे, जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरे साथ रहोगे। कथा पर समाप्त होता है। आइस कोमल बांसुरी और गांव की आवाजों के साथ पृष्ठभूमि धीमी हो जाती है। खेतों, खुश बैलों और मुस्कुराते रामू काका के दृश्य।